नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सन्मति को मम नमनि हो, मम मति सन्मति हो। आदि व्याधि सब मेटिके, गति पंचम गति हो। सन्मति को मम नमनि हो, विनय से कर जोड़। हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, दीक्षा गुरु मुनि श्री सरल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, अनंत अनंत सिद्ध भगवान की। बोले परम पूज्य मुनि श्री मंगल सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, बात सम्मत और मिथ्यात की हो रही थी, लेकिन आज तक हमने ना मिथ्यात को समझा ना सम्मत को समझा। और यदि एक बार सम्मत को समझ जाते या मिथ्यात को जान जाते तो संसार में ना रहते। हम अपने आप को धर्मात्मा घोषित कर दिया है और अभी ये नहीं पता धर्म होता क्या है। आचार्य कहते हैं आत्मा 3 प्रकार की होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा का मतलब जो संसार में प्रपंच कर रहा है, जो भीड़ में रहता है, भीड़ में जीना चाहता है, वो बहिरात्मा है। अंतरात्मा है जो भीड़ में है, इकले में जी रहा है। और परमात्मा वो है जो इकले में है, इकले में जी रहा है। लेकिन आज तक मैं इस रहस्य को समझ नहीं सका। आचार्य का धर्म क्या है? धर्म तो वो वस्तु है जिस प्रकार की भोजन कोई भेदभाव नहीं करता, जो खाएगा उसका पेट भर जाएगा। ये स्थिति पानी की है, जो पिएगा प्यास शांत हो जाएगी। या यूं समझो, धर्म तो एक वृक्ष की भांति है, जो उसके नीचे जाएगा शीतल छाया मिल जाएगी और मीठे फल भी मिल जाएंगे, उसका भेदभाव नहीं है। लेकिन मेरे यहां कितना भेदभाव भरा पड़ा है। जब तक ये भेदभाव है, जब तक धर्म नहीं है। और जिस दिन ये भेदभाव हट जाएगा, मैं इकला हो जाऊंगा। तो पता है, मेरी जो आत्मा है, मेरी जो चेतन है, मेरे में जो मैं है, वो सबके पास है। और वो मैं स्वतंत्र है, कभी पराधीन होना नहीं चाहता। यदि कोई आपसे कहे आप दुख चाहिए, आप तुरंत मना कर देंगे। पशु पक्षी मना कर देगा, क्योंकि दुख स्वभाव नहीं है। लेकिन काम कौन से करते हैं? काम दुख के करते हैं। तो आचार्य कहते हैं सुख तो चाहिए। आचार्य कहते हैं जिसको प्यास है जल मिल जाएगा, और जिसके पास जल है, प्यास ही नहीं है, तो जल की कोई कीमत नहीं है। विचार करो, मेरी कौन सी स्थिति है? मैं मात्र धर्म चिल्लाता हूं। आचार्य कहते हैं धर्म तो उस पानी की भांति है, जैसे कि कुएं से पानी निकालते हैं
कुआं कब आता है, पानी कब देता है कुआं? जब उसके ऊपर के पत्थर, मिट्टी, कूड़ा करकट हट जाता है। पानी को बुलाना नहीं पड़ता, मात्र ऊपर की मिट्टी पत्थर हटाओ, पानी निकल जाएगा। यही स्थिति धर्म की है। धर्म तो मेरे अंदर है, मात्र ऊपर की कचरा हटाना है। चाहे कचरा कषाय रूप है, प्रसिद्धि रूप है, व्यसन रूप है, दुराचार रूप है, आसक्ति रूप है, शरीर रूप है, जितने कचरे हैं वो निकाल दो, परमात्मा मिल जाएगा। हर आत्मा में परमात्मा है और मैं परमात्मा इधर खोजता फिरता हूं। आचार्य कहते हैं कभी नहीं मिलेगा, अपने अंदर खोजो तो मिलेगा। आज स्थिति यह है कि मान लिया यहां 5 चौके लगे हैं और 7 महाराज हैं, तो मेरी भावना होगी 7 महाराज को हार दे लो, तो इसका मतलब आप धर्मात्मा नहीं है, आप बहिरात्मा हैं, आप अंतरात्मा भी नहीं है। जिसे दे रहे हो उससे तो दे लो। यदि तुम्हारे हाथ में शरबत है और महाराज के हाथ में नींबू है, आप दो फटाफट लो महाराज, मुझे दूसरों को देना है। आपके हार देने के भाव है क्या? ये गिनती गिनने का भाव है। लो महाराज देना नहीं, मैं जा रहा फिर, तो जा भैया, आएगा ही होता। ये स्थिति आप लोगों की। बताओ कौन चीज लोगे? बता दो आप, मेरे पास 20 सामान है, आप बता दो, इशारा तो करो, वही दूंगा। अरे महाराज इशारा करने के लिए आचार्य कहते हैं हार में नो प्रतिज्ञा कंपल्सरी है, जब पुण्य मिलेगा। यदि एक घट गई तो पुण्य सफा, पुण्य नहीं मिलेगा। इसमें प्रदर्शनिक भाव भी है। अब मैं इतना धर्मात्मा हूं, अमुक चीज दे रहा हूं, और महाराज जी नमक का भाव तो मैं दे दूं, घी भी डाल के चम्मच से डालूंगा, ऊपर से दिखा के, हाँ देख लो 50 में मैं घी खाना जानता हूं। ये प्रदर्शनी के भाव हैं, ये बहिरात्मा के भाव हैं, ये अंतरात्मा ना परमात्मा। तो आचार्य कहते हैं हे भोले प्राणी, मंदिर बनाना बहुत आसान है, स्वाध्याय करना भी आसान है, मगर उस रास्ते पर चलना मुश्किल है। और जब तक उस रास्ते पर नहीं चलोगे, अंतरात्मा नहीं बनोगे और परमात्मा की तो बात ही नहीं है। मैंने पढ़ लिया, चैंपियन हो गया, लेकिन चलेगा हाँ। आचार्य के धन में सुख मान लिया है, प्रतिष्ठा में सुख मान लिया है। धन तो महावीर के पास भी था, राजकुमार थे। यदि धन में सुख होता जंगल में काहे हो जाते? विचार से करके देखो, धन तो सिकंदर ने लूट लिया था, लेकिन जब मरा तो कहा मेरे हाथ बाहर निकाल देना, खाली आधा खाली जा रहा हूं, मात्र लूट के पाप पर ठग गया है। ये स्थिति कि मुझे प्रसिद्धि चाहिए। आचार्य कहते हैं यदि तेरा यश कीर्ति कर्म का उदय है, प्रसिद्धि मिलेगी, बिना कुछ करे मिलेगी। और तेरा अब यश कीर्ति कर्म का उदय है, कितना कर ले, तेरा जो है नाम बदनाम हो जाएगा। कहते भी हैं मैं इतना करता हूं, मेरा कोई सुनता ही नहीं, सुना कहां से? अब सच कीर्ति कर्म का उदय तेरा रहा। लेकिन मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए कि मैं अपना पुरुषार्थ धर्म कार्य में लगाऊं, भगदौड़ ना करूं। आपको पता है भगदौड़ में कितने जीव मारते हो?
और वो हिंसा आपके भगदौड़ के कारण, आपके धर्मात्मा होने के कारण हो रही है, और वो भुगतान किसे देना पड़ेगा? क्योंकि आप इरियापथ से नहीं चले, बे भागम भाग। तो आचार्य कहते हैं विवेक से काम लो। आखिर मेरी स्थिति क्या है, मैं कहां जाना चाहता हूं, कहां हूं? धर्मात्मा देखते हैं तो शेष सुदर्शन को देख लेना, मां सीता को देख लेना, अंजना को देख लेना, कितनी कितनी विपत्ति आई, लेकिन अब पद से डिगे नहीं। मीरा कौन थी? भिखारन थी क्या? कौन थी? महारानी थी, और उस जमाने के सबसे बड़े सम्राट की महारानी थी। लेकिन मन में कृष्ण बस गए थे। उसी पति ने जहर दे दिया। अब मेरी महारानी सड़कों पे कृष्ण के गीत गाए, लेकिन इतनी समर्पित था कि जहर अमृत बन गया। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि मैंने कभी परमात्मा को जानने का प्रयत्न नहीं किया, मात्र शरीर को परमात्मा मान लिया है, और से शरीर एक पुराने कपड़े की भांति जब बदल दिया जाता है, नया कपड़ा ले लिया जाता है, तो शरीर के आने के साथ साथ ये आत्मा परमात्मा आती है, वो शरीर के जाने के बाद एकदम चली जाती है, जीवन भर साथ रहती है। वो शरीर लकड़ियों में रख दिया जाता है। शरीर की दृष्टि से देखा जाए, तुम्हारा शरीर पशु से बदतर है। जब पशु जीता है, दूध और गोबर देता है, मरने के बाद में उसका हर चीज काम आती है, खाली भी काम आएगी, ठंडी भी काम आएगी। और तुम्हारे मरने के बाद में 200 किलो लकड़ी लेके जाएगी, कितनी जीव हिंसा करेगी। और मैंने अपने आप को परमात्मा मान लिया है। तेरे में क्वालिटी एक है बस, अब तू अपने इस पद से, इस मनुष्य प्रिया से परमात्मा बन सकता है। लेकिन बनेगा कब? जब तेरा पुरुषार्थ परमात्मा की तरफ होगा। और परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, ना मंदिर में है, ना गुरुद्वारे में है, मात्र निमित्त कारण है। किसी भगवान ने किसी मंदिर पे आप दीक्षा नहीं ली, किसी मुनि से दीक्षा नहीं ली, क्यों? जानते थे मेरा परमात्मा मेरे अंदर है। और उन्होंने स्वयं दीक्षित हो गए। और जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, बोले भी नहीं। क्यों नहीं बोले? वे जानते थे कि जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, मध्यस्थ हैं, छदमस्त हैं, अधूरे हैं। अधूरों को बोलने का अधिकार नहीं है। बस समय सार पलटा, 2-4 गाथा तो होगी, विद्वान हो गए। क्या होगा? आचार्य कहते हैं बहिरात्मा हो, बहिरात्मा से अंतरात्मा बनो। पहले भक्त बनो, उसके बाद भगवान बनोगे। हम तो शुरू में भगवान बनना चाहते हो। आचार्य कहते हैं बस धोखा है। यदि आपको परमात्मा बनना है तो गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। जब तक गुरु की शरण नहीं जाओगे, परमात्मा नहीं बनोगे। आचार्य कहते भी हैं यदि छाया क्षम दर्शन पाना है, कहां मिलेगा? गुरु की शरण में मिलेगा। अपने आप में मन कर लो तपस्या, नहीं मिलेगा। बैठ लो कमरे में, नहीं मिलेगा।
धोते रहो कपड़े नहीं मिलेगा, मानते रहो बर्तन नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा गुरु की शरण में मिलेगा। राजा श्रेणी घोड़े पे सवार, रास्ते में देखा ये शिलागा पर नंगा आदमी कौन बैठा है। अपने मंत्री से पूछ लिया। मंत्री कहता है ये नंगा व्यक्ति चेलना का गुरु है। बस द्वेष भड़क गया। चेलना ने मेरे गुरु का अपमान किया था, बदला लेता हूं। कितना कितना उपसर्ग कर डाला। 500 लड़ाकू कुत्ते छोड़ दिए, चीर के खा जाएंगे। मगर जैसे ही वे कुत्ते महाराज पर दृष्टि पड़ी, चरणों में बैठ गए। मगर राजा सैनिक नहीं समझा और माया सापा कलेवा गले में डाल दिया और खुश था मैंने अपने गुरु के अपमान का बदला ले लिया। और जैसे ही गले में सांप गले में डाला, 7 नरक का 33 सागर की आयु बांध ली। 4 दिन तक चेतना से बताया नहीं, घर में गई नहीं, अपने काम में व्यस्त रहे। जैसे ही चेतना को बताया, वो चेतना ने कह दिया अपने हाथ से नरक निगोद का रास्ता बांध लिया है। वह भाग गया होगा, यदि दिगंबर साधु भाग नहीं सकता। वहीं बैठे होंगे, हले नहीं होंगे। चल देखते हैं। देखा तो वहीं पद्मासन बैठे थे, ध्यान में लीन थे। सारा बदन चींटियों ने खा लिया था। सर्प निकाला, चींटियां हटाई, दोनों नमस्कार किया, आशीर्वाद दे दिया। अब राजा सैनिक सोचता है मैंने मारने का उपक्रम किया था, इसने जीवाने का उपक्रम किया, दोनों के लिए बराबर है। और वे जयंत सिंह की छाप राजा सैनिक के दिमाग में आ गई। जो आज तक बौद्ध धर्म को मानता था, आज जैन धर्म को मानता है। आचार्य कहते हैं ये बौद्ध, ये वैष्णव, ये मुस्लिम, ये ईसाई धर्म है नहीं, संप्रदाय है। धर्म तो एक ही है जहां वीतरागता है, जहां रतंत्र है, जहां मोक्ष का मार्ग है। रास्ते हजारों हो सकते हैं, मगर मोक्ष का रास्ता एक है, मात्र वीतरागता। बाकी सारे रास्ते संसार के हैं। लेकिन मैंने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया। यदि एक बार समझ लेता तो सिद्धालय में पहुंच जाता। अब विचार करो, सिद्धालय में कौन से बड़े बड़े महल बन रहे, कोठी बन रही, एसी लग रहे, लैट्रिन बाथरूम अटैच कमरे हैं, कुछ भी नहीं है और जगह भी नहीं है। एक के अंदर एक सीध, एक के अंदर एक सीध, एक के अंदर एक सीध, मगर अनंतानंद सुख है। तो आचार्य कहते हैं हे भोले प्राणी, ये मानव क्रियाएं बार बार मिलने वाली नहीं है। एक बार नहीं जाने क्यों मिल गई। तेने कभी पूर्व भव में महान पुण्य किया होगा, महान दान दिए होंगे, महान उपकार किया होगा, उसके बदले में तुझे मानव प्रिया मिली है। और अब तू मानव प्रिया पर क्या कर रहा है? अब तुझे 2 बजे आने का समय नहीं है। क्या महाराज तुम्हारे पास आते हैं तेरी रोटी के लिए आ रहे हैं क्या? तुम्हारे मन में भ्रम है, इसलिए महाराज दर्जा ने कभी रोटी ना दें। आचार्य गए तुम्हारे क्या सैकड़ों फिरते हैं,
विचार करके देखो 2 बजे कितने आदमी आए थे। ये अंतराय कर्म है, ये बहिरात्मा है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये पापी है। ईशा अच्छा मत आते, यहां के लोगों को डिस्टर्ब तो ना करते। लेकिन आचार्य कहते हैं जो ढीठ आत्मा होती है, जो हटग्राही आत्मा होती है, जो मिथ्या दृष्टि आत्मा होती है, वो सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि अभी संसार में भटकना है, अभी संसार लंबा है। स्वर्ग को अपने भोजन पसंद है, स्वर्ग को रसोईया चलने लगेंगे। ये स्थिति आप लोगों की है। अब स्वर्ग को अपना भोजन पसंद है, पकवान पसंद नहीं है। तो आचार्य कहते हैं धर्म को समझने का प्रयत्न करो। धर्म वही है जो सम्यक दर्शन दिला दे, जो मिथ्या से निकाल दे। मिथ्या कहते हैं भ्रांति को, सम्मत कहते हैं सत्य को, सम्मत कहते हैं वास्तविकता को। लेकिन आज तक मैंने सम्मत को समझने का प्रयत्न किया ही नहीं और अपने भ्रम को सम्मत मान लिया है और दूसरा सम्मत मान लिया है। आज तो खीर बनेगी, आज तो हलवा बनेगा, आज तो पनीर के पकौड़े बनेंगे। ये सम्मत है, जय हो तुम्हारी। अरे पेट भरना है, भर लो, क्योंकि मजबूरी है, शरीर चल नहीं सकता। ये पेट दाल रोटी से भरा जा सकता है, सब्जी रोटी से भरा जा सकता है और पूरी कचौरी से भरा जा सकता है। पेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पेट भरने के बाद मली ही बनेगा, कुछ ही भर लो। और ज्यादा पकवान खाएंगे तो डकार खट्टी आएंगी। लेकिन मेरा पूरा जीवन इस भोजन के लिए निकल जाता है, क्योंकि बहिरात्मा हो, मिथ्या दृष्टि हो, संसारी हो, इसलिए भटकन है। आचार्य कहते हैं भटकन समाप्त करो और मोक्ष की तरफ बढ़ो, जब शांति मिलेगी। ओम शांति।